क्या पुनर्जन्म होता है? अगर होता है, मौत से कितने वक्त बाद और कैसे? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है, लेकिन बाकी के धर्म क्या पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट बाकी धर्मों में भी है या फिर नहीं? पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ अहम बातें और हर किसी को पता होनी चाहिए, हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। पुनर्जन्म ये सवाल धार्मिक और आध्यात्मिक है। इसका जवाब भी अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार अलग अलग है। अलग अलग धर्मों के विचार भी इसमें अलग अलग हैं। मसलन जैसे हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ को संसार चक्र या जीवन मृत्यु का चक्र माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक या अन्य लोकों में जाती है, जहां कर्मों के अनुसार फैसले होते हैं। इसके बाद अच्छे बुरे कर्म के आधार पर आत्मा को नया जन्म मिलता है। अगला जन्म इंसान, पशु, पक्षी या फिर किसी योनि में मिलेगा। ये भी आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये नया जन्म तब होता है जब आत्मा के पिछले कर्मों का फल भोगने का समय आता है। कुछ परंपराओं के अनुसार 13 दिन से लेकर 1 साल के भीतर आत्मा को पुनर्जन्म मिल सकता है, लेकिन ये समय निश्चित नहीं होता है। ये पूरी तरह कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर होता है। हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इन सभी धर्मों में मौत के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे भवचक्र कहा जाता है। लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। इस्लाम धर्म के मुताबिक मृत्यु के बाद व्यक्ति कब्र में चला जाता है और फिर कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होता है, जहां उसके कर्मों का न्याय किया जाता है। इसी तरह से ईसाई मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का न्याय होता है और उसे स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है, जो उसके जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर पुनर्जन्म की बात हो तो वैज्ञानिक नजरिए से समझे तो विज्ञान पुनर्जन्म को अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया है। कुछ रिसर्च में छोटे बच्चों की पास्ट लाइफ मेमोरीज यानी कि पिछले जन्म की यादें सामने आई हैं, लेकिन इसे भी कोई बड़ा प्रमाण नहीं माना गया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पुनर्जन्म कब होता है, इसका निश्चित समय कोई नहीं जानता। ये धार्मिक मान्यता, कर्म और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर होता है। कुछ मान्यताओं में आत्मा को तुरंत नया शरीर मिल जाता है, तो कुछ में वर्षों लग सकते हैं।